अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे चल रही है पढ़ाई? वीडियोस अच्छी लग रही हैं? आपको समझ आ रही है? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आपको समझ आ रही होगी और अच्छे से आप फिज़िक्स जो है वो समझ रहे होंगे। और फिज़िक्स जो है अभी आपके लिए आसान से आसानतर होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। आप इसको जो है वो आसानी के साथ समझ सकेंगे। बढ़ते हैं आगे और आज हम पढ़ेंगे हरारती फैलाव के बारे में। हरारती फैलाव कि ये हरारती फैलाव जो है वो क्या होता है, हरारती फैलाव से क्या मुराद है, इसके अंदर जो फिज़िक्स इन्वॉल्व है वो किस तरीके से काम करती है। तो हरारती फैलाव क्या है? हरारत जब भी चीज़ों को दी जाती है सवाए चंद एक चीज़ों से, जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक है, रबर है और चंद दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको जब आप गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती हैं, उनकी हैयत जो है वो तब्दील हो जाती है, हालत ही बिल्कुल तब्दील हो जाती है, किसी और चीज़ में तब्दील हो जाती है। लेकिन जितनी भी धातें हैं और अक्सर गैर धातें उनमें क्या होता है कि जब आप उनको गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, जब आप उन्हें ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती हैं। ये हमारा एक आम मुशाहदा है। और अगर हम अपनी आसपास ज़िंदगी में देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एविडेंस मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई चीज़ें जो हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ती हैं। ये हमें आम जिंदगी में इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, एक एक जो है वो मिलीमीटर का हिसाब करते हैं, तब हमें जो है इसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि इनका फैलाव इतना कम होता है, इनमें फैलाव जो है इस कदर कम होता है कि आपको जो है वो इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता है। तो चीज़ें जब हम गर्म करते हैं, हम पहले भी इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, पुरानी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि चीज़ों को जब गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है तो उन पे दो किस्म के अवामिल असरअंदाज होते हैं। जब आप उन्हें गर्म करेंगे तो वो फैलते हैं और ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। ये दो तब्दीली जो है वो उनके अंदर रूनुमा होती है। ये फैलाव या ये सिकुड़ाव जो है ये तमाम अशिया में होता है, चाहे वो ठोस है, माया है, गैस है, मादे की तमाम हालतों में जो है ये तब्दीली रूनुमा होती है। जब वो फैलती हैं तो फैलना किसी एक सिमत में नहीं होता, किसी एक तरफ में नहीं होता, बल्कि उनकी वॉल्यूम में ये फैलाव होता है और सिकुड़ाव भी उनके पूरे के पूरे वॉल्यूम में होता है। यानी लंबाई में भी इजाफा होगा, चौड़ाई में भी इजाफा होगा और ऊंचाई या गहराई जो भी आप इसको ले लें, इन तीनों अशिया में जो है वो ये इजाफा देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों में जो है ये इजाफा होता है। अभी ये इजाफा क्यों होता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये क्यों जो है ये चीज़ें बढ़ती हैं, क्यों इन चीज़ों में इजाफा होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक लोहे की सलाख है। इस लोहे की सलाख को जब हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। बहुत सारे एटम जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे और ये एटम क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर होंगे। इतने ज़्यादा फासले के ऊपर होंगे कि इनमें जो है वो गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ये करीब होंगे। अभी होता क्या है कि हम किसी एक एटम की मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने इस एटम को निकाल लिया। इस एटम को देखते हैं कि ये एटम यहाँ पर मौजूद है। ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमने देख लिया। ये क्या होता है कि ये एटम इन दो नुकात में अपनी इर्तियाशी हरकत जारी रखता है। इसके अंदर इर्तियाशी हरकत होती रहती है और ये इर्तियाशी हरकत इतनी तेज़ होती है कि हम इसे अपनी आम आँख से देख भी नहीं सकते हैं। जब हम इसको हरारत देते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि इनकी इर्तियाशी हरकत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब इनकी इर्तियाशी हरकत होती है तो अगर हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं
तो क्या होता है कि एक से दूसरे एटम की इर्तियाशी हरकत तेज होती है, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, और ये जाते जाते ये होता है कि पूरी जो लोहे की रॉड है वो गर्म हो जाती है। तो क्या होता है कि एक टेम्परेचर जो है वो उनका यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है वो पूरी की पूरी रॉड में आ जाता है। होता यह है कि जब हम इन्हें हरारत देने से पहले ये अपने इन दो नुकात में हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको हरारत देते हैं तो क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन दो नुकात के, ये मैंने इसको काफ़ी बड़ा करके दिखाया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। पहले इन दो नुकात के दरमियान हरकत कर रहा था, फिर इनका ये जो एम्पलीट्यूड है या मुहीत जिसे हम कहते हैं, ये मुहीत हीता जो है इनका ये ज़्यादा हो जाता है। ये हीता जब इनका ज़्यादा होता है, औसत फासला या हम इन्हें कह सकते हैं हीता, ये हीता जो है या मुहीत जो है वो इनका ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो नुकात के दरमियान ये हरकत कर रहा था, जिसे हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, उर्दू में हीता कहते हैं। तो हीता ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लें हम इस मार्कर की एक मिसाल लेते हैं। इस मार्कर में अगर हम एक मार्कर को हिलाएं तो क्या होता है कि ये साथ वाले मार्कर तक भी इसका असर पहुंचता है। साथ वाला जो मार्कर है वो भी हिलना शुरू हो जाता है, और इनकी इर्तियाशी हरकत की वजह से जो है क्या होता है कि ये थोड़े एक दूसरे से ज़्यादा फासले के ऊपर चले जाते हैं। इनके दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इर्तियाशी हरकत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है कि जब हम हरारत इससे वापस खींचते हैं, जब हमने हरारत इसको दी, इसका हीता ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया उस हरारत देने के नतीजे में। लेकिन जब हम इससे हरारत वापस लेंगे तो क्या होगा कि हरारत खींचने की वजह से इनकी जो औसत इर्तियाशी हरकत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब इर्तियाशी हरकत कम होना शुरू हो जाएगी तो वो एटम जो पहले इन दो नुकात के दरमियान हरकत कर रहा था, बाद में आकर इसकी हरकत जो है वो इन दो नुकात के दरमियान हो जाएगी और ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो दोबारा से इनके दरमियान, जो एटमों के दरमियान कशिश की कुव्वत हो जाएगी, वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी और ये दोबारा अपनी उसी पहले वाली हालत में आ जाएगी। मैंने इनको आपको बताया कि इनके दरमियान जो लंबाई होती है या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो इजाफा होता है वो इतना कम होता है कि हम उसे अपनी आम आंख से महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंख एक हद तक चीज़ों को महसूस कर सकती है, देख सकती है, परख सकती है, इससे ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख सकती। तो जब ये लंबाई में फासला यानी कि जो लंबाई में इजाफा होता है वो बहुत कम होता है, हम उसे अपनी आम आंख से महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जो आले होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे इंची टेप है, जैसे हम अगर किसी और चीज़ के साथ इसकी पैमाइश कर रहे हैं तो वो पैमाइश जो है वो हमें हमेशा सही मिलती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो इजाफा हो रहा है यहाँ पर, ये इजाफा दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं कि तूली हरारती फैलाव। ये जो हरारती फैलाव हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको हम देखते हैं कि ये दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं तूली हरारती फैलाव और एक को कहते हैं हुजमी हरारती फैलाव। तूली हरारती फैलाव और दूसरा होता है जी हुजमी हरारती फैलाव। यानी ये जो फैलाव होगा, अगर हम उसमें सिर्फ लंबाई के फैलाव को देखें तो उसको हम कहेंगे कि ये तूली हरारती फैलाव है। अगर हम उसमें तमाम चीज़ों को देखें, लंबाई को भी देखें, चौड़ाई को भी देखें, ऊंचाई को भी देखें, तो उसको हम कहेंगे हुजमी हरारती फैलाव। तूली हरारती फैलाव को जो है हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव को, लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे तूली फैलाव को, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम कहेंगे हुजमी फैलाव को। जो हुजम के अंदर हो रही है, जो वॉल्यूम के अंदर हो रही है, उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक फैलाव।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तूली फैलाव के बारे में कि तूली फैलाव जो है वो होता क्या है। तूली फैलाव जो है उसे तूली हरारती फैलाव, तूली हरारती फैलाव जो है वो क्या होता है, जो जिस्म के तूल में होता है। यानी लंबाई हम इसे आम जबान में कहते हैं, तूल जो है इसको तूल भी कहते हैं, अर्ज जो है वो कहते हैं चौड़ाई को, और जो है ये दो अलग अलग किस्म के नाम इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। लंबाई को तूल भी कहते हैं, चौड़ाई को अर्ज कहते हैं। तो लंबाई में अगर इजाफा होगा तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, ये तूली फैलाव है। होता यह है कि फर्ज कर लें हमारे पास ये लोहे की एक सलाख है जिसकी लंबाई हमारे पास L0 के बराबर है। ये जो जीरो से यहाँ पर लगाते हैं इसको हम L0 कहेंगे। अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये डिग्री का निशान बन जाता है, इसको नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा नॉट, इसको नॉट कहते हैं। तो ये L0 जो है वो इसकी लंबाई है। दर्जा हरारत जो है फर्ज कर लें इसका T1 है, T1 जो है वो इसका दर्जा हरारत है। क्या करते हैं इसको कि हम इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। टेम्परेचर में जब इजाफा होता है तो जाहिर है इनकी इर्तियाशी हरकत बढ़ेगी, इसकी लंबाई में इजाफा होगा। फर्ज कर लें कि जो इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है वो इतना इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है जिसको हम कहेंगे डेल्टा L। इसकी जो लंबाई बढ़ गई, लंबाई में जो इजाफा हो गया वो लंबाई में इजाफा डेल्टा L के बराबर है। तजुर्बात से ये साबित हुआ है, तजुर्बात जो साइंसदानों ने किए इस तूली फैलाव के बारे में, उन्होंने ये देखा कि ये जो डेल्टा L है, ये जो इजाफा इसमें हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के। यानी अगर लंबाई ज्यादा होगी तो इजाफा भी ज्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो इजाफा भी कम होगा। जैसे फर्ज कर लें हम 1 मीटर की रॉड लेते हैं तो 1 मीटर की रॉड में इजाफा ज्यादा होगा। अगर हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर की रॉड लेते हैं, इतनी सी रॉड लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें इजाफा भी कम होगा। जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें जो फासला होगा, जो ज्यादा होगी, जो लंबाई में इजाफा होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो लंबाई में इजाफा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के। और दूसरी चीज जो इन्होंने देखी साइंसदानों ने, वो ये देखा कि ये टेम्परेचर के फर्क के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि हम अगर आखिरी टेम्परेचर में से इब्तदाई टेम्परेचर को माइनस करके जो टेम्परेचर निकालेंगे वो अगर ज्यादा होगा तो इसमें इजाफा भी ज्यादा होगा। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा T भी इसको लिखा जा सकता है। फर्ज कर लें इसका टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, आखिरी टेम्परेचर जो था इसका जो था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। हम डेल्टा T की कीमत यहाँ पर निकालेंगे तो 40 - 20 बराबर आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो डेल्टा T की कीमत आ गई वो आ गई कितनी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्ज कर लें इसका दर्जा हरारत पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर इसका हमने इजाफा इसमें किया तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। डेल्टा T की कीमत मालूम करेंगे, T2 - T1, तो ये बराबर आ जाएगी 80 - 20, ये आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी समझने की बात यह है कि अगर इसमें टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर इस केस में टेम्परेचर का फर्क आ रहा है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लंबाई में इजाफा भी कम होगा। अंडरस्टूड सी बात है, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई चीज समझने वाली है ही नहीं कि जितना टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होगा लंबाई में इजाफा भी ज्यादा होगा। जाहिर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसको ज्यादा गर्म किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इब्तदाई टेम्परेचर 20 था, आखिरी टेम्परेचर 80 था, जो टेम्परेचर में फर्क आया वो 60 डिग्री आया। तो जितना यहाँ पर टेम्परेचर का फर्क जो है वो 60 डिग्री है,
यहाँ पर टेम्परेचर का फर्क 20 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये रोड ज़्यादा गर्म होगी और इसमें जो इजाफा है वो भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर का फ़र्क जितना आता जाएगा, उतना ही इसमें लंबाई में इजाफा भी होता जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास मसावात 1 है, ये मसावात 2 है, इन दोनों को यकजा भी हम कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है एल नॉट डेल्टा टी। अभी हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी हम ख़त्म करके बराबर का निशान लगाते हैं तो हमें क्या लगाना लाजमी होता है? हमें एक कांस्टेंट लगाना लाजमी होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो उन दोनों जो रिलेशंस होती हैं उनमें एक ताल्लुक पैदा करता है। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर हमने जो ये कांस्टेंट लगाया है, इस कांस्टेंट को कहते हैं तूली फैलाव का कोएफिशिएंट। इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के, यानी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट कहा जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहीं रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उठाकर उस तरफ लेकर जाएंगे और इसका यूनिट निकालेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये हमने यहाँ पर निकाला। अल्फा को हम यहीं रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये दोनों यहाँ ज़रब हो रहे हैं, इस तरफ आएंगे तो तकसीम हो जाएंगे, दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर तकसीम हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे कि हर एक की यूनिट जो है वो इसके साथ लिख देंगे। अल्फा बराबर है, लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर है, एल नॉट का यूनिट यानी ये भी लंबाई है, इसका यूनिट भी मीटर है, जबकि टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, हमारे पास क्या बच गया? 1/K। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1, तो पर इसका जो यूनिट बनेगा हमारे पास वो पर केल्विन होता है। जो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है या तूली फैलाव का कोएफिशिएंट है, इसका यूनिट जो हमारे पास बनता है वो फी केल्विन जो है वो बनता है। ये जो है इसका यूनिट बनता है। अभी हम इसी चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए हम तूली फैलाव की जो है वो तारीफ भी कर सकते हैं कि यूनिट जो है लेंथ में 1 डिग्री केल्विन पर होने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। ये लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। हम यहाँ पर कहेंगे लंबाई में इजाफे और इब्तदाई लंबाई और टेम्परेचर के दरमियान निस्बत को हम क्या कहेंगे? तूली फैलाव का कोएफिशिएंट कहेंगे। इस मसावात को सामने रखते हुए आप इसकी तारीफ भी जो है वो कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक लीनियर एक्सपेंशन या तूली फैलाव की जो शरह है उसकी तारीफ जो है वो आप आसानी यहाँ पर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम एक जो है वो न्यूमेरिकल एक मिसाल यहाँ पर हल करेंगे जो आपकी किताब में है, और किताब में है जी सफ़ा नंबर 201 के ऊपर। उस मिसाल को हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं और चंद एक मटेरियल्स का जो है वो कोएफिशिएंट और तूली फैलाव के कोएफिशिएंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो कोएफिशिएंट ऑफ ये लीनियर एक्सपेंशन है, इसकी कीमत मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी नौइयत के ऊपर डिपेंड करती है। हर एक जो मटेरियल होगा, हर एक जो चीज़ होगी,
उसका जो ये तूली फैलाव की शरह होगी ये मुख्तलिफ होगी। जैसे सफ़ा नंबर आप देखते हैं 201 के ऊपर एक टेबल दिया गया है जिसमें एल्युमिनियम की यहाँ पर हमें दी गई है 2.4 ज़रब 10 की ताकत -5, पीतल की दी गई है, तांबे की दी गई है, और स्टील, चांदी, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन, शीशा, पायरेक्स वगैरह, कंक्रीट वगैरह, इन तमाम की जो है वो यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन की कीमतें दी गई हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर एक की जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ जो धातें होती हैं, मुख्तलिफ गैर धातें होती हैं, वो एक ख़ास फीड के साथ जो है एक ख़ास जो है उनके अंदर ये तूली फैलाव की शरह होती है। और यहाँ पर हम इसकी तारीफ भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो कर सकते हैं कि किसी सलाख की इकाई लंबाई में 1 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करने पर लंबाई में इजाफे को तूली फैलाव की शरह कहते हैं। देखें, यही जो मैं आपको पहले भी बता रहा था यही फॉर्मूला है। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि इसकी तारीफ हम कर सकते हैं तूली फैलाव की शरह कि 1 केल्विन टेम्परेचर के फर्क पर यूनिट लेंथ में इजाफे की हरारती फैलाव को जो है वो कोएफिशिएंट कहा जाता है। यूनिट लंबाई से मुराद यह है कि 1 मीटर लंबाई में जितना फर्क आएगा, एक यूनिट, हमेशा यूनिट से मुराद 1 के बराबर है, तो कोएफिशिएंट तूली फैलाव का कोएफिशिएंट से मुराद 1 केल्विन के फर्क, दर्जा हरारत के फर्क के नतीजे में, 1 केल्विन दर्जा हरारत के फर्क के नतीजे में लंबाई में होने वाले इजाफे को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। इसी को हम इस्तेमाल करते हुए इसकी तारीफ भी बयान कर सकते हैं। तो चलें जी, मिसाल नंबर 8.1, एक पीतल की सलाख की लंबाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मीटर है। अगर इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो लंबाई में कितना इजाफा होगा, ये हमने मालूम करना है। ये हमें ये बता रहे हैं कि जो है पीतल की एक सलाख है, पीतल की एक सलाख की जो लंबाई है वो हमारे पास है 2 मीटर। इसका जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको गर्म कर दिया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसमें जो इजाफा होगा वो कितना होगा वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डेटा अखज़ करेंगे। डेटा में हमें बताया गया है जी, इब्तदाई लंबाई जो कि L0 है वो बराबर है 2 मीटर के करीब। इसमें T1 हमें बताया गया है टेम्परेचर, वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 30 जमा 273। 273 क्या है, केल्विन है, हम इसे केल्विन में तब्दील कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 303 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा जी, T2 हमें बताया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी हम तब्दील कर लेंगे केल्विन में तो आ जाएगा 100 जमा 273, यह आ जाएगा 373 केल्विन। इसके बाद हमें बताया गया है जी कि इसमें लंबाई में इजाफा कितना होगा, डेल्टा L जो है वो हमने मालूम करना है। कोएफिशिएंट की कीमत हमें दी गई है, वो है जी 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन जो है इसकी कीमत है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको बआसानी हल कर लेंगे। डेल्टा L बराबर है L अल्फा L0 डेल्टा T, या डेल्टा L बराबर है अल्फा की कीमत 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 ज़रब L0 जो है वो हमारे पास 2 मीटर के करीब है, और डेल्टा T हमारे पास हम मालूम करेंगे डेल्टा T को, जो कि आ जाएगा 373 -303। इनको करेंगे, डेल्टा L बराबर है 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 ज़रब 2, और ज़रब इन दोनों को जब मनफी करेंगे तो हमारे पास कीमत आ जाएगी 70। इन सब को ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद जो है हम आगे देखेंगे कि हमारे पास जवाब जो है वो कितना आता है जी। तो देख लेते हैं और कैलकुलेटर निकालते हैं। 1.9 ज़रब
1.9 ज़रब 2 करेंगे और उसके बाद ज़रब 70 करेंगे तो ये जवाब जो हमारे पास आता है वो आता है 266। तो हमने क्या किया, 266 डेल्टा एल बराबर है 266 ज़रब 10 की ताकत -5 मीटर। अभी ये साइंटिफिक जो नोटेशन होती है या जो साइंसी तरकीब होती है, इसमें हमेशा हम इशारिये को जो है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इशारिया है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। 2 कदम हम पीछे जाएंगे, डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 2.266 ज़रब 10 की ताकत मनफी, हम 2 कदम गए हैं, 266 को हमने 2.6 बना दिया, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, 2 कदम इस तरफ गए और 266 को 2.66 बना लिया, इसलिए इसकी कीमत को जमा में लिखेंगे, ऊपर से ये आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि L बराबर है 5 में से 2 जाएंगे, 2.66 ज़रब 10 की ताकत बच जाएगी -3 मीटर। -3 मीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है मिलीमीटर के, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो 2.66 मिलीमीटर जो है वो इसका जवाब आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस सलाख को गर्म करेंगे जो कि इसकी सलाख है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सलाख जो हमने यहाँ पर गर्म की, जो पीतल की सलाख थी, तो इसमें जो इजाफा होगा वो 2.66 मिलीमीटर का इजाफा होगा, यानी बहुत ही कम ये इजाफा है। और इस इजाफे को जो है अगर आप देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो लकीरें लगी होती हैं आपके स्केल के ऊपर, छोटी छोटी लकीरें, वो 3 लकीरों के करीब जो है इसमें इजाफा हुआ है। ये इतना ज़्यादा कम जो है इसमें इजाफा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो है हुजमी हरारती फैलाव को देखते हैं कि ये हुजमी हरारती फैलाव क्या होता है। तो चले हुजमी हरारती फैलाव के मुतालिक पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या हरारती हुजमी फैलाव है, ये क्या होता है। अभी हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि जो हुजम होता है, हुजम बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई या बुलंदी या गहराई, आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इजाफा होगा हुजम के अंदर वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तीनों चीज़ों के अंदर इजाफा होगा। तीनों सिमतों में जो है वो इजाफा ये होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये ब्लॉक है, एक मुस्ततील जो है एक मुरब्बी हमारे पास ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में हम देखते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो हमें दी गई हैं। अभी क्या होगा कि इसके अंदर जो इजाफा होगा, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जो इजाफा होगा वो इसकी लंबाई के अंदर भी होगा, लेंथ के अंदर भी इस तरफ इसमें इजाफा होगा, इसकी विड्थ के अंदर भी इजाफा होगा और इसकी हाइट के अंदर भी इजाफा होगा। तीनों अतराफ में जो है वो इजाफा होगा। और साइंसदानों ने जब इसके ऊपर तजर्बात किए तो साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात के बाद ये निकाला कि जो पहला वॉल्यूम होता है उसको हम कहेंगे V0, जो पहला वॉल्यूम होगा इसमें, यानी जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई होगी, उस वॉल्यूम को हम V0 कहेंगे। जो इसमें वॉल्यूम में इजाफा होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा V, वॉल्यूम में इजाफा, वॉल्यूम या हुजम में इजाफा। तो हुजम में जो इजाफा है उसे हम कहेंगे डेल्टा V। V0 होगा इब्तदाई वॉल्यूम, वो होगा इब्तदाई वॉल्यूम या इब्तदाई हुजम। इब्तदाई दर्जा हरारत जो है उसको हम कहेंगे T1, इब्तदाई दर्जा हरारत, इब्तदाई दर्जा हरारत T2, आखिरी दर्जा हरारत जो होगा उसको हम कहेंगे T2। डेल्टा T कहेंगे दर्जा हरारत का फ़र्क, दर्जा हरारत का फ़र्क जो है उसे हम डेल्टा T के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। होगा ये कि जब हम इसको हीट करेंगे इस मुरब्बी ब्लॉक को,
तो क्या होगा, इसकी तीनों अतराफ में इजाफा होगा, लेंथ में भी इजाफा होगा, विड्थ में भी इजाफा होगा, हाइट में भी इजाफा होगा, तूल में भी इजाफा होगा, अर्ज में भी इजाफा होगा और ऊंचाई में भी इजाफा होगा। ये जो इजाफा हो रहा है, तजुर्बात से ये पता चला है कि ये जो इजाफा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इब्तदाई वॉल्यूम है, कि इब्तदाई वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा इजाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर हमारे पास 5 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर का हमारे पास वॉल्यूम है तो उसमें इजाफा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वही 4 जो है 40 का हो जाता है तो जाहिर है कि उसमें इजाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इब्तदाई वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उसमें इजाफा भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा और वो इजाफा हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये देखी है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के फ़र्क के ऊपर। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर दर्जा हरारत का फ़र्क 20 डिग्री आता है, यानी T1 मनफी T2 मनफी T1 जो है वो फ़र्क दोनों का अगर 20 डिग्री आता है तो उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर इसी फ़र्क को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो इसमें इजाफा जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है उसमें जो इजाफा है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। हम इन दोनों मसावातों को इकट्ठा कर लेते हैं। डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी नॉट और डेल्टा टी के। अभी हम क्या करते हैं कि ये बराबर के निशान को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाते हैं, और जब भी हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना जो है वो लाजमी है। इन दोनों के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट जो हम लगा रहे हैं वो बीटा लगाते हैं। बाकी ये दो रकमें जो हैं वो यहीं पर आ जाएंगे, वी नॉट डेल्टा वी, ये वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट डेल्टा टी के ये बराबर आ जाती हैं। अभी ये जो मसावात बनी है ये मसावात जो है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए या हुजमी फैलाव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बीटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं हुजमी फैलाव का कोएफिशिएंट, फैलाव का कोएफिशिएंट, एफिशिएंट जो है इसको कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो है वो इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम इसका जो है क्या निकालेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। हम बीटा को यहीं रहने देंगे, ये दोनों यहाँ ज़रब खा रहे हैं, इस तरफ आएंगे तो तकसीम हो जाएंगे, वी नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। हम इसके यूनिट्स लिख लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर का मुकाब है, इस वॉल्यूम का यूनिट भी मीटर का मुकाब है, इसका यूनिट जो है वो केल्विन है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बीटा का जो यूनिट हमारे पास आएगा वो 1/K, या हम इसे कह सकते हैं पर केल्विन भी जो इसको कहते हैं। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या हुजमी फैलाव की जो कोएफिशिएंट है उसका भी जो कीमत है वो कितनी आएगी हमारे पास, उसका जो यूनिट आएगा वो फी केल्विन के करीब जो है, ये फी केल्विन जो है वो इसका यूनिट आता है। और इसको हम सामने रखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट है इसकी हम हुजमी फैलाव का जो कोएफिशिएंट है उसकी हम तारीफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे तारीफ? हम उसकी ये कर सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में 1 केल्विन इजाफे के नतीजे में होने वाले 1 केल्विन टेम्परेचर के फ़र्क के नतीजे में होने वाले इजाफे की शरह को या निस्बत को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या
हम इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुजमी फैलाव का कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि जो तूली फैलाव का जो कोएफिशिएंट था अल्फा, वो सिर्फ लंबाई को बता रहा था। यहाँ पर चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम करना चाहें अल्फा और बीटा के दरमियान, तो हम कहेंगे कि 3 अल्फा जो है वो 1 बीटा के बराबर है, क्योंकि इसकी भी अल्फा होगी, इसकी भी अल्फा होगी, इसकी भी अल्फा होगी। जो कोएफिशिएंट होगा तो 3 जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 बीटा के बराबर होगा। ये जो है हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमारे पास कुछ वक्त है तो हम क्या करते हैं कि मिसाल हल कर लेते हैं जो इसके हवाले से है, और वो मिसाल हमारे पास है जी सफ़ा नंबर 203 के ऊपर। मिसाल नंबर है मिसाल यहाँ पर दी गई है, नंबर इसका नहीं दिया गया है, नंबर इसका होगा जनाब 8.9। मिसाल जो है हम यहाँ पे हल करेंगे। एक तांबे के मकाब का वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए, उसका ज़िला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 सेंटीमीटर लंबा है। तांबे के जो कोएफिशिएंट है हुजमी फैलाव की कीमत जो है वो 5.1 ज़रब 10 की ताकत -5 जो है वो मीटर है। तांबे का एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो है ये इसी तरीके का ब्लॉक है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका जो एक साइड है इसकी, वो एक साइड, इसका जो एक ज़िला है वो हमारे पास बराबर है 10 सेंटीमीटर के, इसका एक ज़िला बराबर है। तो हमने इसको जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था 10 था, जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले गया तो इसके अंदर क्या, इसके हुजम के अंदर तब्दीली आएगी वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी एक लेंथ जो हमें दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में भी तब्दील कर सकते हैं। 10 को तकसीम कर देंगे 100 के ऊपर तो ये जवाब आ जाएगा 0.1 जो है वो मीटर के करीब जो है वो क्या है, इसका हुजम है। अभी जब हुजम मालूम करेंगे तो हुजम हमारे पास बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका एक ज़िला बराबर है और ये मुरब्बा है, इसलिए 0.1 ज़रब 0.1 ज़रब 0.1 3 कर देंगे तो हमें जो है वो इसका हुजम जो है वो मालूम हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो 0.1 ज़रब ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 मीटर। 0.001 मीटर का मुकाब जो है वो इसका हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम, और ये हो जाएगा V0। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो ये हो जाएगा। डेल्टा V हमने मालूम करना है कि कितना इसके दरमियान फ़र्क आया है। जो T1 है वो बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 जमा 0 बराबर आ जाएगा 273 केल्विन में हमने इसको तब्दील कर लिया जी। और T2 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जो बराबर आ जाएगा 273 जमा 100 बराबर है 373 केल्विन। इन तमाम को हमने इसमें तब्दील कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बीटा की कीमत हमें दी गई है जो कि है 5.1 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन, ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन। फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा V बराबर है V0 बीटा V0 डेल्टा T। डेल्टा V बराबर है बीटा की कीमत है जी 5.1 ज़रब 10 की ताकत -5 ज़रब जो हमने वॉल्यूम मालूम किया था वो आ गया था 0.001 ज़रब जो टेम्परेचर का जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 100 डिग्री। थोड़ा सा हम टाइम बचत करते हुए मालूम कर लेंगे। T2 माइनस T1 बराबर आ जाएगा कितना, 100 - 0 बराबर आ जाता है 100
केल्विन जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम इस कीमत को और इस कीमत को जो है वो आपस में ज़रब देंगे, 10 की ताकत को छोड़ देंगे और जो है उसको फिर उसके बाद देखेंगे। ज़रब 100 ज़रब 5.1 जवाब हमारे पास आ जाता है जी डेल्टा वी बराबर है 1 ज़रब 100 जी थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेते हैं। 5.1 ज़रब 0.001 ज़रब 100 बराबर आ जाता है 0.51 ज़रब 10 की ताकत -5 मीटर्स। इतना जो है वो इसमें इजाफा होगा इसके वॉल्यूम में। अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ इस तरीके के साथ अरेंज करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकें और ये जो ताकत है इसको हम ख़त्म कर सकें अपनी आसानी के लिए। तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 0, कितने हम जाएंगे इसको 5 0 जो है वो हम पीछे जाएंगे ताकि हम इसको जो है वो ख़त्म कर सकें। इशारिया 0.00005 ज़रब 10 की ताकत। अभी देखें इशारिया यहाँ पर था, हम इसे पीछे लेकर गए, कितना लेकर गए? अभी देखें इशारिया यहाँ पर है, इस जगह पर है 1 2 3 4 5 कदम हम लेकर गए। हमने 0.51 को और छोटा कर दिया, इसलिए इसकी ताकत जमा में आएगी। 10 की ताकत -5 यहाँ पर आ रही थी और ये दोनों जो है वो आपस में कट जाएंगे। अभी हमारे पास जो वॉल्यूम में इजाफा होगा, वॉल्यूम में इजाफा कुल वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो कुल वॉल्यूम हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल्टा वी जमा वी नॉट। इन दोनों को जमा करेंगे 0.0000051 जमा 1 0.001 जो ये वी नॉट था हमारे पास। इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा जी 0.001 मीटर का मुकाब। ये जो है ये कुल वॉल्यूम में है, जो इजाफा हुआ है वो इस चीज़ के बराबर है। तो ये जो है अगर हम इसे मीटर में तब्दील करना चाहें तो इतना होगा। मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी तब्दील कर सकते हैं, जिसमें चाहें हम इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको जो है वो बड़े अच्छे से ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।